तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत दे करके लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है और आप आधार कार्ड से लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोन कैसे और कहां से अप्लाई करना है और आधार कार्ड पर कितने रुपए का लोन मिलेगा। इसके अलावा इस लोन की खासियत क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी और मैं आपको 100% रियल जानकारी दूंगा, जिससे कि अगर आपको कभी भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो किसी और से पैसा उधार लेने की आवश्यकता ना पड़े। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ 5 लाख रुपए का लोन मैं खुद लेकर बताऊंगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस लोन की खासियत क्या है। अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है तो आपको 10,000 रुपए से 25 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर 25% से 50% के बीच सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि लगभग आपका आधा लोन माफ हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें आपका बिल्कुल ही ब्याज नहीं लगेगा और काफी लोगों ने इस सरकारी पोर्टल से लोन के लिए अप्लाई किया है और उन लोगों को लोन मिल भी चुका है। और आपने सोशल मीडिया पर काफी सारे लोन एप्लीकेशन देखे होंगे, लेकिन उन एप्लीकेशनों से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है। इसी प्रकार भारत सरकार ने एक नया पोर्टल शुरू किया है जिससे सभी को लोन मिल जाएगा, चाहे आप किसान हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, कम पढ़े लिखे हैं, सभी को बिना किसी भेदभाव लोन मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, तब भी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करें ताकि हमें पता चल सके कि हमारे आधार कार्ड पर सरकार हमको कितना लोन ऑफर कर रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से राज्य से हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर जो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको चेक करने के लिए कि हमारे यहाँ आधार कार्ड पर हमें कितना लोन मिलेगा, उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है जन समर्थ। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप जन समर्थ सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा और यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट में आपको जन समर्थ नाम की एक वेबसाइट मिलेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है क्योंकि ये जो पोर्टल है ये सरकारी पोर्टल है और इसके माध्यम से आप सरकार की कई योजनाओं के तहत लोन ले सकते हैं। जिसमें दोस्तों सबसे पहले आपके सामने एक पॉपअप आएगा, उसमें दोस्तों यहाँ पर आपको चेतावनी दी गई है कि आवेदक कृपया ध्यान दें, जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है। यानी कि दोस्तों अगर आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, यानी कि यहाँ पर चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ता है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह के कॉल, SMS, ईमेल और जनसमर्थ.in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहे। इसके अलावा किसी भी ऐसे QR कोड को स्कैन न करें या किसी अन्य लिंक का इस्तेमाल न करें जो आपके खाते में पैसे भुगतान करने का दावा करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लोन के लिए अप्लाई करना है इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना पड़ता है, यानी कि दोस्तों जो जन समर्थ पोर्टल है वह आपसे कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता है। इसलिए दोस्तों यहाँ से आप लोन के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों यहाँ से आपको इस पॉपअप को स्किप कर देना है और यहाँ पर दोस्तों मेन पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आप देखिए लिस्ट सरकारी योजनाओं के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल है जिसमें दोस्तों 14 योजनाएं, ऋण श्रेणियां और 200 प्लस प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता हैं। तो दोस्तों इसमें कौन कौन सी ऋण श्रेणियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ई किसान उपज निधि, जिसमें दोस्तों कौन कौन सी योजना उपलब्ध है और इसके अलावा दोस्तों दूसरी है कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड। तो इसमें भी बात करेंगे कौन कौन सी 2 योजनाएं उपलब्ध है।
जिसके बाद है कृषि आधारित संरचना ऋण, इसमें 3 योजना उपलब्ध है। व्यवसायिक गतिविधि ऋण जो से योजनाएं उपलब्ध है। इसमें दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पर जो नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए आप लोन ले सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर जो टोटल से योजनाएं मिलती हैं, उसमें आप अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन ले सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं और आप अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है और अगर आप पैसे किसी और से उधार लेते हैं तो उसमें दोस्तों यहां पर आपको जो इंटरेस्ट पे करना होता है, इसके लिए दोस्तों यहां से सरकार आपको लोन दे रही है जो बिना ब्याज से लोन दे रही है, जिसमें आप अपना बिजनेस शुरू करने या छोटे बिजनेस को आगे बढ़ाने यानी बड़ा बिजनेस बनाने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो भी आप अपने मोबाइल से घर बैठे अप्लाई करके आसानी से लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अगली है आजीविका ऋण, जिसमें एक योजना उपलब्ध है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी वो योजना है जिसमें आपको यहां पर लोन मिल रहा है, उसके बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले ई किसान उपज निधि योजना, इसके तहत ई किसान उपज निधि योजना है, इसमें दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ऋण श्रेणियां, कृषि ऋण यानी कि दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड, अगर आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो यहां पर आपको जो बैंक है वो केसीसी दे रही है जो आप घर बैठे अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों यहां पर आपको अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं कि किस लिए यहां पर आपको लोन दिया जा रहा है। तो उसमें दोस्तों खेती हेतु अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, फसल कटाई के बाद का व्यय करने के लिए और यहां पर विपणन ऋण प्रदान करना, किसान परिवार के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इस प्रकार से आपको यहां पर जो लोन है वो दिया जाता है। कृषि आधारित संरचना ऋण, इसमें दोस्तों पहली योजना है कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र योजना और इसके अलावा दोस्तों कृषि वितरण अवसंरचना योजना और कृषि अवसंरचना कोष यानी कि दोस्तों AIF योजना। इसके बाद दोस्तों अगला है व्यवसायिक गतिविधि ऋण, जिसमें दोस्तों आप देखिए कि एक योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना यानी कि दोस्तों PMEGP योजना। इस योजना के तहत नए स्वरोजगार उपक्रमों, परियोजनाओं, सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, इसके लिए यहां पर आपको जो लोन है वो दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों बुनकर मुद्रा योजना और इसके बाद दोस्तों अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि दोस्तों PMMY योजना के तहत भी लोन मिल रहा है। इसके बाद है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत भी लोन मिल रहा है यानी कि दोस्तों PM स्वनिधि योजना के तहत और मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए यानी कि दोस्तों SRMS के योजना के तहत आपको लोन मिल रहा है। इसके बाद है स्टैंड अप और इंडिया योजना के तहत भी लोन मिल रहा है, जिसमें दोस्तों 10 लाख रुपए से आपको 1 करोड़ के बीच लोन मिलेगा, जिसमें दोस्तों यहां पर आपको बैंक जाकर अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि व्यवसायिक गतिविधि ऋण योजना के तहत यहां पर ऋण श्रेणी के तहत कौन सी योजना के तहत अगर हम लोन लेते हैं तो हमें यहां पर फायदा मिलता है। तो दोस्तों यहां पर मैं जिस भी योजना के बारे में बता रहा हूं उसकी जो यहां पर आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं उसकी प्रोसेस सेम रहने वाली है। तो सबसे पहले पात्रता की जांच करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपसे एक सवाल पूछा गया है कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। तो यहां से आपको एक ऑप्शन चुन लेना है और आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं उसका चयन करें, यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो पहले से है या फिर आप शुरुआत कर रहे हैं और उसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो यहां से आपको वो चुन लेना है। क्या आपने कक्षा 8 पास कर लिए? अगर आप कक्षा 8 पास कर लिए तो हां पर क्लिक कर दीजिएगा। क्या आपने EDP प्रशिक्षण लिया है? अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, आपका जो बिजनेस है उसकी प्रकृति का आपको चयन करना है, वो यहां से आपको चुन लेना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप महिला हैं तो महिला वाला ऑप्शन चुनिए, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष वाला ऑप्शन चुन लीजिए। अपनी सामाजिक श्रेणी है वो चुन लेनी है, यानी कि अपनी जो कैटेगरी है वो चुन लेनी है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं? इसके बाद दोस्तों अगर आप इन क्षेत्रों से, जैसे क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों से रहने वाले हैं तो हाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आप इन क्षेत्रों से नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अपना स्थान चुने, आप ग्रामीण इलाके से हैं या शहरी इलाके से हैं वो स्थान आपको चुन लेना है।
इसके बाद दोस्तों आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें, यानी कि दोस्तों जो आवेदक है उसका चयन करना है। आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो खुद का है या फिर दोस्तों आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं, वो आपको यहां पर बताना है। इसके बाद दोस्तों अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा कि आपको यहां पर वह राशि डालनी है जो आप यहां पर जो अपना बिजनेस कर रहे हैं उसमें कितने रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो राशि आपको यहां पर डालनी है। इसके बाद दोस्तों यहां पर जैसे ही हम राशि डालते हैं तो हमारे सामने अगला सवाल आता है, कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आपको वह राशि बतानी है जो आप बिना लोन लिए निवेश कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिसके बाद दोस्तों पात्रता की गणना करें, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर बताया गया है कि बधाइयों आप इसके लिए पात्र हैं। 2 व्यवसाय गतिविधि ऋण नीचे सूचीबद्ध योजना, इसमें दोस्तों यहां पर आपको 5 लाख रुपए का लोन पीएमईजीपी योजना के तहत मिल रहे हैं, जिसमें 1,50,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। और इसके बाद दोस्तों दूसरी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें भी आपको यहां पर 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है और इसमें दोस्तों सब्सिडी का कोई प्रावधान नहीं है और मासिक जो ईएमआई है वो भी 10,000 रुपए है और ऋण अवधि है वो भी 5 साल के लिए। तो ये लोन हमें नहीं लेना है, हमें लेना है पीएमईजीपी योजना के तहत। तो इसके लिए आपको आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, जिस पर क्लिक कर देना है। यहां पर आपको अपने मोबाइल नंबर डालने और यहां पर आपको अपना कैप्चा नंबर डाल देने और उसके बाद एरो के निशान पर क्लिक करके ओटीपी प्राप्त कर लेनी है। और उसके बाद दोस्तों यहां पर आपके मोबाइल में ओटीपी आएगी, उसे वेरीफाई कर देनी है और आपसे ईमेल मांगा जाएगा, ईमेल ओटीपी डालकर वेरीफाई कर लेना है। और उसके बाद आपसे कुछ अनुमतियां मांगी जाएगी जिनको पूरी कर देना है। फिर दोस्तों दोबारा से आपको यह पता चल जाएगा कि आप यहां पर 5 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं, यानी कि दोस्तों आपने जो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर जो आपको लोन मिल रहा है, जो सब्सिडी मिल रही है, वो भी आपको यहां पर पता चल जाएगी। इसके बाद दोस्तों वापस आपको उसी ब्राउजर में आकर सर्च कर पीएमईजीपी लोन बाजार तक। जैसे दोस्तों यहां पर आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा और यहां पर दोस्तों नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी। ध्यान से देखिएगा, इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों इस वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा और यहां पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे दोस्तों यहां पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने एक लिंक आएगा, यानी कि दोस्तों अप्लाई फॉर पीएमईजीपी लोन, यानी कि दोस्तों ये जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म खुलेगा, यानी कि दोस्तों पीएमईजीपी योजना का जो लोन के लिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म है वो फॉर्म यहां पर खुल जाएगा। फिर आपको इस फॉर्म में अपना बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर डालकर और इस फॉर्म को सही से भरकर आपको सबमिट कर देना है और लोन 2 घंटे के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा।